मम्मी जी, मैं जरा मार्केट जा रही हूँ। क्या काम है बेटा? मम्मी जी, आज धनतेरस है ना, सोचा थोड़ा गोल्ड ले आऊं। देखो बेटे, गोल्ड का भाव पता है? क्या? 1,25,000। 1,25,000? हाँ बेटा। 10 ग्राम के लिए? हाँ। भाई मम्मी जी, जब मेरी शादी हुई थी और पहला धनतेरस आया था, हम दोनों गोल्ड लेने गए थे तो सिर्फ 5,000 रुपए था। तो बेटे, जब मेरी शादी हुई थी 200 रुपया था। 200? हाँ। हमारे पतियों ने तब हमारी बात मानी होती और तब गोल्ड ले लिया होता तो यहाँ नहीं बैठे होते, सी फेसिंग बंगलों में होते हम लोग। बंगले 4 होने थे। हाँ, देखो ना मम्मी जी। और मम्मी जी देखो ना, अगर अब मैं जाके अंकुश को बोलूंगी और बताऊंगी गोल्ड का रेट ये है, तो वो मुझे बोलेंगे तुम ना धनतेरस पे गोल्ड वोल्ड छोड़ो, एक चम्मच ले, और मुझसे ज्यादा कोई जाने की जरूरत बताने की जरूरत ही नहीं है। वैसे मम्मी जी, आपने धनतेरस के दिन इतने सालों में कभी गोल्ड और सिल्वर के अलावा कुछ खरीदा है? मोस्टली तो मैं चांदी और सोना ही खरीदती थी और कुछ नहीं। आपको गोल्ड का शौक है ना? बहुत शौक है। तो आपने शुरू से ही। तो जब 200 रुपए का था तब तो आपने बहुत खरीद लिया होगा। बहुत खरीदा था। जब पैसे होते थे सोना ही खरीद लेते थे हम लोग। हाँ, और अब देखो, और मम्मी जी तब तो ऐसे शादियों में गोल्ड चेन, बच्चे के बर्थ पे सिल्वर कॉइन, ये भी कितना मिलता था। बहुत मिलता था। स्टाशा नागा भी हुए थे, नागा तो नहीं, हाँ, लेकिन जब स्टाशा हुई थी तो लोगों ने ऐसे गोल्ड चेन गिफ्ट की थी, कितने लोगों ने ऐसे गोल्ड कॉइन्स गिफ्ट किए थे। हम लोग भी फटाफट किसी का कुछ होता था तो दे देते। और तेरी शादी पे मैंने सबको गोल्ड कॉइन ही दिए थे। देखो मम्मी जी, आपको पता है जब मैं बालिका वधू कर रही थी ना, तो हम लोगों का जब शो बहुत हिट हुआ तो हमें तो चैनल ने भी हमें सिल्वर कॉइन्स गिफ्ट में भेजे थे। हाँ, भेजे होंगे जरूर। और अब अभी चांदी का भाव भी बहुत अब तो चैनल हमें कैंडल भी नहीं देता, कैंडल भी इतनी महंगी हो गई है ना। तो आई थिंक ना मम्मी जी, अब ना इतने साल जब अब बीत गए तो धनतेरस का ना मतलब थोड़ा चेंज करना चाहिए। मतलब नॉट व्हाट वी बाय but what we bring into our lives. Yes. And what is the most important thing that we should bring into our life. और सबसे बड़ा धन जिंदगी का क्या है? हेल्थ। और वैसे हेल्थ इज वेल्थ। और वैसे भी धनतेरस का दिन तो भगवान धनवंतरी के लिए मनाया जाता है। वो आज के दिन समुद्र मंथन में से वो अमृत का कलश लेकर प्रकट हुए। अमृत का कलश का मतलब हुआ हेल्थ अच्छी हो, प्रोस्पेरिटी हो, वेलनेस हो, ये सब। तो ये सोना चांदी पता नहीं बीच में कहाँ से आ गया। नहीं बेटे, पहले क्या होता था ना, लोग यही सोचते थे कि इन्वेस्टमेंट है। हाँ, आगे ये बैंकों के ऊपर लोग नहीं वो करते थे ना, अपने पास रखते थे। हाँ। तो जब महंगा हुआ तो आज के दिन इसीलिए शायद लोग अपने लॉकर्स की, अकाउंट बुक्स की, यहाँ तक कि लैपटॉप वगैरह की भी पूजा करने लग गए। अभी लैपटॉप आ गया तो करनी पड़ेगी ना। क्योंकि लैपटॉप की वजह से वो अपनी लिविंग अर्न करते हैं। तो जहाँ पे भी उनका काम है, जिनका जैसा काम है वो उनकी पूजा करते हैं। हाँ, इसीलिए टूल्स वगैरह की भी पूजा होती है, औजारों के औजार होते हैं। और जो ये कारपेंटर होते हैं वो अपने सब उनके सबका अपना अपना वो है। मैंने सुना है कि जो पहले ऐसे क्षत्रिय वगैरह होते थे, जो वॉर वगैरह सोल्जर्स की पूजा होती है, तो मतलब अपने वेपन्स की भी पूजा किया करते थे। तो बेसिकली मतलब ये है कि धनतेरस पर हमें अपने असली धन की पूजा करनी है। तो मम्मी जी, मुझे लगता है आज के दिन ये गोल्ड सिल्वर छोड़ के ना हमें स्पा ट्रीटमेंट के लिए चलना चाहिए। वो हमारा असली धन है। उससे हमारा माइंड रिलैक्स हो जाएगा, बॉडी नरिश हो जाएगी और हमें खुशी मिलेगी। और खुशी से बड़ा धन तो कुछ है ही नहीं, हो ही नहीं सकता। हेल्थ इज वेल्थ है। और वैसे भी जब तक मेरी बेटियों की शादी होगी ना, तो ड्रेस कोड में एक फंक्शन पे हम गोल्ड थीम रख देंगे, बस, और कुछ नहीं। क्योंकि रियल धन इज नॉट इन ग्राम्स but in how you feel and how happy you are. Correct? तो अब हम चलते हैं एक अच्छे से स्पा ट्रीटमेंट के लिए, क्योंकि हमारे लिए असली धन है हैप्पीनेस एंड रिलैक्सेशन। तो हैप्पी धनतेरस एवरीवन, एंड दिस धनतेरस आई विश यू ऑल a little humor, a little hope and a lot of good health. So 2005 से लेकर 2025 तक धनतेरस का जो गोल्ड है वो सिर्फ गोल्ड कलर बन गया है। सो दिस धनतेरस, नो सोना, नो चांदी, ओनली गुड हेल्थ। तो अगर आप मेरे साथ अग्री करते हैं तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।